किरंदुल की पहाड़ियों में जमा हुआ ये धुंध और इस धुंध में छुपा हुआ एक गांव, और इसी धुंध में छुपे गांव में कई कहानियां छुपी हुई हैं। इन्हीं धुंध के बीच से एक कहानी निकाल कर लाया हूँ। नमस्कार, मैं विकास तिवारी हूँ और आप बस्तर टॉकीज देख रहे हैं। दरअसल मैं किरंदुल की पहाड़ी पर छोटे से कस्बे एक बस्ती में आया हूँ जिसका नाम काठमांडू। काठमांडू वही जो नेपाल में, ठीक वैसे ही काठमांडू यहाँ भी है। और देखो कितने खूबसूरत लोग हैं कि मैं भीग न जाऊँ, इसलिए यहाँ के लोग जिनकी चिंता कोई नहीं करता वो मेरी चिंता कर रहे हैं, और मैं भीग न जाऊँ इसलिए मुझे दादा ने एक छत्ता तत्काल दिया। हालांकि अब मैं अंदर जाता हूँ और आपको पूरी कहानी बताता हूँ। ये नेपाल का काठमांडू नहीं है, ये बस्तर का काठमांडू। अब बस्तर में काठमांडू कहाँ से आ गया? तो बस्तर में काठमांडू जो है एक दादा ने बसाया है। अब बस्तर में किसी दादा ने काठमांडू बसाया तो कहाँ के होंगे? निश्चित ही वो भी नेपाल के ही होंगे ना दादा। तो भैया आप कुर्सी पर बैठ गए तो आपको शूट करने में आसानी होगी। तो दादा है हमारे साथ में, और जब यहाँ लोगों से मैं बातचीत कर रहा था तो बता रहे थे कि ये काठमांडू कैसे बसा। तो बताए एक पुराने आदमी है जो बताएंगे जिन्होंने काठमांडू को बसाया है। और ऐतिहासिक ये है कि जीवित हैं अभी तक, और इन्हें इतिहास के पन्नों में दर्ज किया जाना चाहिए। मुझे लगा कि बस्तर टॉकीज में तो जरूर इन्हें दिखाना चाहिए। दादा आपका स्वागत है बस्तर टॉकीज में। आपका नाम क्या है दादा? मेरा नाम भीम बहादुर। भीम बहादुर। भीम बहादुर। तो दादा आप हैं कहाँ के वैसे? है, मेरा असली जन्म भूमि है नेपाल काठमांडू का। अच्छा, नेपाल के काठमांडू से है? हाँ, नेपाल का काठमांडू से। हाँ। तो पेट के बारे में नौकरी चाकरी के बाद में आते 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 यहाँ पहुँच गया। अच्छा, हाँ। कब आए आप यहाँ पे? ये मैं आया था 1918 या 17-18 में राउरकेला आया था। 1917-18 में। हाँ। उम्र कितना है आपका? तो फिर उस समय में मेरा 18 था। नहीं, अभी कितना उम्र है? अभी तो उम्र हुआ है मेरा 86, मतलब कि 86। 86। थोड़ा सा लग रहा है कि हिसाब किताब में कुछ है। खैर, उसको आप एडजस्ट कर लीजिएगा। अब दादा इतने बुजुर्ग हैं, इनके लिए 2-4 गिनतियां ऊपर नीचे हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। बात यह है कि बहुत पुराने समय से आए थे, मतलब 1918 में आप यहाँ आए थे। हाँ, 1918 में मैं किरपुर में था। ये जो नहीं वो आप ऐसी कहाँ है? हाँ, 1918 थोड़े हैं, चले दो, कोई दिक्कत नहीं है। वो ज्यादा होगा ना। 2006 से जानता हूँ, 2006 से ही जानता हूँ। अच्छा, हाँ तो ये सुनना मेरी बात। तो चलो ठीक है। तो वहाँ तो मैं राउरकेला में आया तो 1918 में आया था। वहाँ से आते आते जो बैलाडीला में जो पहुँच गया है। उस समय तो देश आजाद ही नहीं हुआ था। हाँ, उस समय में अंग्रेजी का समय का तो देश तो आज़ादी नहीं हुआ था। हाँ। धीरे धीरे होना फिर लग गया था। अच्छा, तो इधर आते आते मतलब कि बैलाडीला यहाँ पहुँचते पहुँचते मैं 1964 में यहाँ पहुँचा। अच्छा, यहाँ ऐसी बोला ना। हाँ, इसी बात का दादा विरोध कर रहे हैं, तो? बोल रहे हैं 1918 में कैसे पहुंचे। तो भैया 1964 में पहुंचे, थोड़ा करेक्ट कर लीजिएगा, बुजुर्ग हैं, इतना क्षमा कीजिएगा थोड़ा सा। तो 1964 में आप यहाँ किरंदुल पहुंचे। किरंदुल पहुँचे। तो यहाँ पहाड़ी के ऊपर कैसे पहुंच गया? ये पहाड़ी के ऊपर ऊपर से ही रोड था पहला। अच्छा, पहाड़ी के ऊपर ऊपर से ही जो ट्रक चलने का, जीप चलने का, ये जो अपना बस्तर का राजा भारा महाराजा का जमाना में बनवाया रोड था छोटे से। अच्छा, उनका वो जो राजा बंगला भी है। हाँ, राजा बंगला भी है। हाँ। तो उसी रोड से सबको आना जाना, गाड़ी भी चलना होता था। तो यहाँ आके क्या करते थे? शुरुआत में क्या काम किए? मैं शुरुआत में यहाँ आकर के जो NMDC पे काम तो बाद में थोड़ा बाद में चला। तो नौकरी ढूंढते ढूंढते समय में आईबीएम जोलॉजिस्ट हब इंडिया करके एक तो कंपनी था। क्या इंडिया? IBM जोलॉजिस्ट हब इंडिया। अच्छा, तो वो सारा माल को चेक करता था। ये पहाड़ी जो जितने भी है,
जहाँ जहाँ माल है पूरा बोरिंग करके अंदर से ड्रिल करता था। ड्रिल मशीन से पूरा निकाल के चेक करके नागपुर हेड ऑफिस में भेजता था। अच्छा, तो आप यहाँ उस समय फिर मजदूरी करने लगे? हाँ। अच्छा, तो इस समय जब आप यहाँ पे आए और भी नेपाली लोग थे क्या यहाँ? हम लोग 13 लोग तो नेपाली लोग आए थे। अच्छा, 13 नेपाली एक साथ आए थे। एक ही साथ आए थे। तो फिर आप लोग क्या प्लान बनाए, यहीं रहेंगे? हाँ, तो ऐसे करते करते सारा कम से कम 200-250 से ज्यादा नेपाली लोग हो गए बाद में यहाँ पर। अच्छा, तो इसीलिए ये जो नेपाली लोग सब आकर के बसाई में हो गया बोल के कोई एनएमडीसी का छोटे बड़े साहब लोग कोई था। हाँ, तो कोई रखा है ये प्रेम नंगर, कोई नाम रखा है आकाश नंगर। हाँ। हाँ। तो एक साहब कहाँ का था, किधर का था, तो एक साहब ने रख दिया प्रेम नंगर, हाँ, एक साहब ने रख दिया कि आकाश नंगर। हाँ। तो काठमांडू कौन रखा आप लोग? हाँ, तो ये तो काठमांडू जो है जो नेपाल का लोग ज्यादा है बोल के फिर नेपाली लोग रहता है बोल के काठमांडू नाम वही साहब लोग ही रख दिया। अच्छा, आप लोग नहीं रखे? हम लोग नहीं रखे है। अच्छा, वही साहब ज्यादा सारा नेपाली लोग है बोल के, नेपाल का लोग है बोल के उन्हीं लोग काठमांडू और नाम रख दिया है। तो ये पूरा घर वर फिर आप ही लोग बनाए छोटा छोटा? हाँ, ये झोपड़ी सब हम ही लोग बनवाया है। ठीक है। अभी क्या स्थिति है दादा, अभी आपके घर में कौन कौन है? मेरे घर में सिर्फ हम लोग दोनों बाप बेटा है। अच्छा, एक लड़का है बछेली में, अच्छा। 2 लड़की है। हम्म। एक लड़की नेपाल देश में शादी हुआ। अच्छा, उसको नेपाल में शादी की? हाँ। अच्छा, एक लड़की यही आदिवासी को दे दिया हूँ, यहीं पर है। अच्छा। यहीं पर है, एक लड़की यही है। यही है। तो कितने बच्चे थे आपके टोटल? 4? मेरा 2 लड़का और 2 लड़की, 4 था। अच्छा। 4। तो वो जो बचेली में लड़का वो क्या करता है? उसको थोड़ा से ठेकेदार के साथ मिलजुल के पेटी का काम करता था। तो आजकल वो भी चलता है कि नहीं चलता नहीं मालूम। आता है कि नहीं आता है? कभी कभी आता है। पैसा ऐसा देता है? कहाँ आता है? नहीं आता है। नहीं आता। नहीं आता है ना। अभी शायद लगभग 9-10 महीने हो गया नहीं आ रहा है। तो पैसा ऐसा कुछ देता है वो? हाँ, कभी कभार में थोड़े से 2-400 देता है खर्चा के लिए। तो अभी आपका खर्चा कैसे चलता है फिर? खर्चा तो अब क्या करें कुछ नहीं है, ऐसे ही गुजारा कर लेता हूँ। नहीं तो मतलब कुछ तो ये सब खर्चा सब्जी वब्जी कहाँ से लाते हो? कुछ खर्चा कहाँ से मिलता है? और पैसा तो है तो साग सब्जी लाएगा, पैसा ही नहीं तो क्या लाएगा। थोड़े से ऐसे ही गुजारा कर लेता हूँ, क्या करेगा। नेपाल जाने का मन होता है कभी? नेपाल तो 2000 तक तो गया। अच्छा। उसके बाद में फिर आना जाना नहीं सकेगा, हम्म, खर्चा भी ज्यादा लगता है हम्म, नेपाल जाने के लिए। हम्म। वहाँ कोई है रिश्तेदार नेपाल में? भाई भाई लोग हैं। सब हैं? उन लोग कभी आए यहाँ घूमने? वो लोग एक बार आया था भाई, फिर वो चला गया यहाँ से कुछ दिन रह करके। उसके बाद नहीं आया। 2000 तक आप नेपाल जाते थे? हाँ, 2000 तक जाता था। 2000 के बाद में जैसे ये आकाश नंगर उड़ गया तब से नहीं गया। उड़ गया मतलब? पहले यहाँ बहुत बड़ा ये प्लाट था ना, ये ऊपर में। अच्छा। यहाँ पर अच्छा, जो कॉलोनी यहाँ जो नीचे हाँ, चले गए? कॉलोनी जो नीचे चला गया ना, उस समय में कितना 700 की कितना क्वार्टर था यहाँ। अच्छा। टेम्परी वाला 1000 था ना। 1000 था। 1000 था। हाँ। तो वो दादा बता रहे हैं। हम खुद बांटते थे लेटर, हमको नहीं मालूम। 1000 क्वार्टर था। बाद में ये लोग को क्या हुआ, बचेले में अच्छा पक्का मकान बना लिया एनएमडीसी कोई तरफ से। तो सब चले गए? हाँ, तो यहाँ अच्छा दादा, आप एनएमडीसी में मतलब मजदूरी करते थे कि नौकरी करते थे? उस समय में मजदूरी समझो, लेबर मतलब कि जो है वो दिन में 1 रुपये 12 आना मिलता था उस जमाना में। तो हमारा जो IBM वाला उस समय एनएमडीसी शुरुआत में था यहाँ? शुरुआत में था। अच्छा, तो लेकिन आप लोगों को मजदूर टाइप का काम करवाया? हाँ हाँ। नौकरी में नहीं रखते? नौकरी तो उसी में हो गया। उस समय में मास्टोल करके चलता था। तो मास्टोल में करने वाला लोग को वो बाद में वो लोग रेगुलर करवाया। आपको रेगुलर नहीं किए? हम लोग पूरे कर नहीं पाया। अच्छा, पूरा कर नहीं पाया? पूरा कर नहीं पाया। तो अभी आपका पेंशन वेंशन कुछ मिलता है कहीं से क्या? कुछ नहीं है। नहीं, सरकार पेंशन चालू की है बता रहे? वो तो अभी इतना साल के बाद में बहुत
प्रसाद लोग को भी बताया। और तो इसी साल में, इतना साल के बाद में इस साल में बनवाया है ये जनवरी फरवरी में। तो मेरे को मार्च अप्रैल में गया था जो बैंक में, तो तेरा पैसा आया है लेने के लिए कोई खबर भेजा था अपना यहाँ का। कितना मिलता है पेंशन? 3 महीने का 1500 रुपये मिला। अच्छा, 500 रुपये महीना। 500। अच्छा, वृद्धा पेंशन योजना मिलता होगा। अब क्या मालूम डोकरा पेंशन बोलता है क्या हाँ, है वही क्या है। नहीं है। डोकरा तो वही है, और कोई और कुछ नहीं, और कुछ नहीं सर। तो 500 रुपये में महीना में घर चला रहे हो? अब क्या करेगा, निमक तो सरकार तो दे रहा है। इनसे बात करना जरूरी इसलिए था। बहादुर दादा, क्या नाम बताया? भान सिंह। भीम बहादुर दादा हैं और नेपाल के काठमांडू से आके इन्होंने बस्तर में काठमांडू बसाया। इनके एक पुत्र भी हैं, उनसे बात करते हैं थोड़ा, वो बताएंगे कि क्या है। भैया आपका क्या नाम है? बैठ जाओ। बैठिए। अच्छा, कृष्ण कुमार नाम है। कृष्ण कुमार जी। तो दादा तो बहुत बुजुर्ग हो गए हैं, जी। थोड़ा इसलिए आंकड़ा ऊपर नीचे हो रहा है कि नहीं? समझ आ रही है। कहाँ तक पढ़े हैं आप? मैं एमए किया हूँ। तो अभी आप एमए तक पढ़ाई की? जी। तो कुछ नौकरी वोकरी नहीं की? अप्लाई किया था, चांस बना नहीं। अच्छा, अभी क्या करते हैं आप? अभी फिलहाल कुछ नहीं करता हूँ, खाली पड़ा हुआ हूँ। अच्छा, तो कुछ नहीं करते तो घर का खर्चा कैसे चल रहा है? थोड़ा सब्जी वब्जी लगा लेते हैं बाड़ी में, और जो सरकार से मिलती है चावल, इससे थोड़ा एडजस्ट हो जाता है। अच्छा, तो कुछ करते क्यों नहीं? मतलब जैसे आप तो एमए तक पढ़ाई की, कोई दिक्कत है क्या? जी हाँ, क्या? मुझे स्पेंडिक्स की प्रॉब्लम है। अच्छा अच्छा। मैं ना भारी सामान उठा सकता हूँ, ना स्पीड चल सकता हूँ, अच्छा। ना दौड़ सकता हूँ। अच्छा, इस वजह से मैं मतलब हैवी काम नहीं नहीं कर कर सकते, तो इसीलिए आप जो घर दिन भर घर ही में रहते हैं, हल्का फुल्का सब्जी वब्जी लगाते हैं। जी हाँ। ठीक। तो अभी दादा को जो 500 रुपये पेंशन मिल रहा है उसी से चल रहा है। भाई कुछ देता है क्या पैसा ऐसा? हाँ, कभी कभी हेल्प कर देता है। हाँ, तो स्थिति क्या ठीक है कि थोड़ा कुछ तकलीफ है? बहुत ज्यादा लग रहा है। देखिए, हालत तो बदतर है, बदतर से भी बदतर है। हाँ। फिर भी एडजस्ट करना तो इंसान का फर्ज बनता है। ठीक बात। तो आप नेपाल गए कभी? जी हाँ। तो अभी मन होता है नेपाल जाएं कभी वापस? हाँ, मन करता है। अब जैसा सिचुएशन अगर सही बनती है तो फिर जाएंगे। नहीं, तो पैदाइश तो आपकी यहीं की होगी ना? जी हाँ, मैं एक्चुअली यहीं की पैदाइश हूँ। हाँ, तो उसके बावजूद भी मन करता है कि वापस नेपाल जाना, वहाँ जाके रह सकते हैं? फिलहाल तो यही जगह अच्छी लगती है, तो अब बस यही हमारा बस लेकिन है। ये जो काठमांडू है आप लोगों का, जी। मैं देख रहा हूँ कि दीन दुनिया से एकदम कटा हुआ है। जी हाँ, सबसे अलग। हाँ, सबसे अलग है। तो यहाँ अजीब नहीं लगता कि मतलब कोई देखने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं, रात बिकार कोई बड़ी समस्या आ गई तो कहीं जा नहीं सकते? हाँ, इसकी प्रॉब्लम है, लेकिन जैसे अगर आप बीमार हो जाते हैं या कुछ प्रॉब्लम हो जाती है तो यहाँ पे फर्स्ट एड की सुविधा दिया गया है एनएमडीसी के थ्रू। अच्छा। तो आप वहाँ फ़ोन कर दीजिए, तो आपको एम्बुलेंस भेज देंगे। अच्छा, भेज देते हैं? जी, अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो रात बिकार भी आपको। अच्छा, एम्बुलेंस आ जाती है? आ जाती मतलब इतनी सुविधा सहूलियत है? सहूलियत है। ठीक है। और लेकिन इस बात से आपको कुछ खुशी होती है कि आपके पिताजी लोगों ने यहाँ एक और काठमांडू बसा दिया? नेपाल में एक काठमांडू है। नहीं, तो बहुत अच्छी बात है कि बस्तर क्षेत्र में एक काठमांडू है, बोलने से मायने रखता है। ठीक बात। तो ये कृष्ण कुमार जी हैं, और मुझे लगा कि नेपाल में एक काठमांडू था, हमारे देश में भी एक काठमांडू है, तो उस काठमांडू को बसाने वाले लोगों से भी बातचीत होनी चाहिए। स्थिति देखिए कि एनएमडीसी का जब पहला ईंट रखा गया था उस समय से दादा यहाँ पे मजदूरी कर रहे थे। एनएमडीसी के लिए भी इन्होंने मजदूरी की है, और आज एनएमडीसी नवरत्न कंपनियों में से एक है देश की, और नवरत्न कंपनी के ईंट रखने वाले लोग आज 500 रुपये वृद्धा पेंशन से अपना घर चला रहे हैं। एक पुत्र हैं, वो हालांकि कभी कभार मदद कर देते हैं, तो ये अच्छी बात इनके लिए हो जाती है। एक पुत्र है, वो बीमार है तो वो कुछ काम कर नहीं पाते। लेकिन ये है कि ये कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग थी, मुझे लगा कि आपको बताना जरूरी है, दिखाना चाहिए कि हमारे बस्तर में भी एक काठमांडू है जो आसमान में रहता है, आसमान में बसा हुआ है। आसमान में इसलिए आकाश नगर ही इस क्षेत्र को कहा जाता है। अगर आपको लगे कि जानकारी आप अच्छी है, रोचक है, और लगे कि दादा के लिए कुछ होना चाहिए, 500 रुपये में घर कहाँ चलता है साहब? 500 रुपये से कुछ रकम बढ़ जानी चाहिए, कुछ व्यवस्थाएं और हो जानी चाहिए यहाँ के लोगों के लिए। तो आप भी इस वीडियो को शेयर करें, आप भी सवाल करें, हम भी करेंगे। धन्यवाद।